मेरे पिता के हम 4 बच्चे थे। मेरे पिता को बहुत कम एज में कैंसर हो गया और उस समय कैंसर होना एक डर था। उस समय इलाज भी नहीं थे ज्यादा, मतलब आदमी को कैंसर हो गया तो उसको ये पता लग जाता था मैं बचूंगा नहीं, और मेरी माँ को भी पता लग चुका था ये बचेंगे नहीं। और मेरे फादर का 1 महीने दिल्ली में इलाज चला और वो ऑफ हो गए। हम बहुत छोटे थे, जिसको आज कोमा बोलते हो उस समय हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते थे बेहोश होना। मेरी माँ 3 साल बेहोशी की हालत में जी, 2 दिन तक कुछ खाती नहीं। जब भी उसकी आंख खुलती थी, पानी पिया, 1-2 निवाले खाए, फिर वो बहुत तेज रोती थी। मतलब उस सीन को आज भी मैं सोचता हूँ, रोम रोम कांप उठता है। फिर हाथों को जमीन पे मारती थी, सिर को दीवार पे मारती थी, और एक ही बात बोलती थी, हमारा सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। बहुत समझाते थे हम। वो कहती थी, कौन तुम्हारी शादी करेगा, कौन खेती करेगा तुम्हें खिलाने के लिए, कौन पढ़ाएगा। एक समय ऐसी स्थिति आ गई, हमें ऐसा लगा शायद माँ भी नहीं बच पाएगी। हमारे मामा जी को खबर भिजवाई, मामा जी पिता को तो हम खो चुके, शायद माँ को खो देंगे, आप आओ। मामा जी आए, 1 महीना रहे, बहुत समझाया उन्होंने माँ को, परेशान मत हो, हम करेंगे खेती, हम पढ़ाएंगे बच्चों, हम करेंगे इनकी शादी। तो मेरी माँ कहती थी, मेरे को समझाओ ना, तुम तुम्हारे बच्चों की शादियां करोगे, हम करेंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओगे, मेरे को पढ़ाओगे, तुम्हारी खेती करोगे, मेरी करोगे। 3 साल जो निकले हैं, मैं थैंक्स करता हूँ गॉड को, कभी किसी की फैमिली में ऐसा समय नहीं आना चाहिए। मेरे को आरसी करने का ये फास्ट कारण नहीं था। मेरी माँ को इस बात का दुख नहीं था कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उनको पता था ये नहीं करेंगे। दुख किस बात का था, परिवार कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा। मैंने आरसी को इसलिए तेज गति से किया, मैं यही चाहता था मेरी जिंदगी में कि मेरे पिता के जाने के बाद जो स्थिति मेरी माँ की बनी, मेरे जाने के बाद वो स्थिति कभी मेरी पत्नी की नहीं बननी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है मुकेश जी, ये कोई परंपरा नहीं है। हमें कहना लगता है बस ये दुनिया ऐसी सर्कल में घूम रही है, दादाजी गए, वहाँ पिताजी आ गए, पिताजी जाएंगे, हम आ जाएंगे, ये शादियां हो गई, बच्चे हो गए। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। आज थोड़ा समझो इसको, जो लोग आज भी आरसी के प्रति सीरियस नहीं है, कितना जिम्मेदारी का काम है। आपके घर में बच्चा है, बच्चा 2 साल, 3 साल, 5, 8, 10, 12, 15 साल का है, कितने साल का बच्चा, 6 साल, 5 साल, 5 साल, 6 साल। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कोई अनजान व्यक्ति आकर आपसे कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, दोगे? नहीं दोगे? अच्छा, कोई भी नहीं देगा? नहीं दोगे? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें क्यों कंफ्यूज हो? आपके अपना नहीं है, अपनी देंगे क्यों? हाँ, मैडम कह रहे अजनबी आदमी को कैसे देते? बात तो सही है। हाँ, राकेश जी ने कहा जितना हम ख्याल कर सकते हैं वो करेगा, ये क्या करना चाहिए, बात तो सही है। तीसरा, हमारा उससे इमोशनल अटैचमेंट है बचपन से। देखना, जैसी 1 साल का होगा आप उसको नहलाते हो, 2 साल का कभी कपड़े पहनाते हो, कई बार माँ नहीं होती, गंदगी भी साफ कर देता, तो उसका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता है। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जिस लड़की से आपकी शादी हुई है, उसके पिता भी तो सोच सकते थे ये अजनबी आदमी है, ये मेरी बराबर ख्याल रखेगा या नहीं। उसका भी तो इमोशनल अटैचमेंट था 20 साल का। क्यों दे दिया आपको उसने बच्ची? इस विश्वास पर दी थी कि मेरे से ज्यादा ख्याल ये रखेगा मेरी बेटी का। और मेरे को दुख इस बात का है, ये बात कहते हुए सोचना, अपने आप से पूछना,
60% महिलाएं आज भी रूम में बैठ के अकेले घंटों तक रोती हैं, अकेले। गर्मी का महीना है, जून है, घर में गर्मी है, पति को बोलती है एसी तो लगवाओ। वो कहता है पहले समझना था, कहां से एसी लगवाओ, 30,000 रुपए महीना सैलरी है, कहां से चलेगा एसी, उसका लाइट का बिल कौन भरेगा, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, शादी करने के पहले। अरे उसे सोचना चाहिए था तो तेरे को भी तो सोचना चाहिए था। तू मना कर देता मेरे को नहीं करनी है, फिर परवरिश नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। पत्नी की आंख में कभी आपकी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपकी वजह से उस पत्नी की आंख में आंसू आ रहा है ना, तो याद रखना लक्ष्मी आपके पास कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी की आंख से अगर आंसू गिरता है तो उस घर में कोई लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। दूसरी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए, आप 5 पाल सकते, 5 ला लेते, 2 पाल सकते, 2 ला लेते, नहीं पाल सकते थे, आपको नहीं लाना था। अब ये बहाना नहीं बना सकते, क्या करूं महंगाई बहुत है, फीस 2 लाख रुपए है एडमिशन। तो उस समय क्यों नहीं सोचा? ये तो आपके हाथ का मामला था। फीस नहीं भर सकते तो घर में ये क्यों भरे? ये आसमान से आए, ये क्यों लाया जब फीस नहीं भर सकते? आज भी मुझे लोग पूछते हैं, दिनेश जी आपका एक ही बच्चा? हाँ एक ही। क्यों? मैंने कहा मैं जॉब में था, 2075 सैलरी थी, मेरे को तो डर लगता था इसको ही कैसे पालूंगा। मैंने कहा हाँ, अगर ये पता होता मेरे को कि भविष्य में आरसीएम मिलेगा तो फिर एक नहीं। तो क्रिकेट की टीम अपने घर में, फिर तो ये पालता ना, ये देता पैसा। ये किसकी जिम्मेदारी है? और तीसरी आखिरी जिम्मेदारी, उसको ध्यान से सुनिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सिवान की धरती पर, जब मैं गुजरात आरसीएम की मीटिंग करने जाता हूं, मेरे को बिहार के बहुत लड़के मिलते हैं वहां जॉब करते हुए, कम उम्र के, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 8-9 हजार की नौकरी है, माता पिता गांव में है। आपको क्या लगता है क्यों की थी आपके माता पिता ने आपकी शादी? इसलिए कि आप गुजरात रहे हो और माता पिता गांव में रहे? माता पिता हमेशा साथ रहने चाहिए, या फिर आप माता पिता के साथ रहने चाहिए? कारण मैं बताऊं, याद करो वो दिन, पहले जमाने में किस एज में शादियां होती थी? 15-16। अभी 25, 30, 35 फैशन बन गई आजकल, 40, 45, मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे। पहले आपको पता है 16 साल में क्यों करते थे? इसलिए करते थे, वो ऐसा नहीं सिस्टम था, इसलिए करते थे ये बच्चा भी जवान है, जल्दी शादी हो जाएगी तो इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे, जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल लेगा, और जब इसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे माँ बाप को पाल लेंगे। इसलिए करते थे कम एज में शादी। आजकल फैशन बन गई कितनी? 50। अब वो 50 में शादी करेगा, 2 साल बाद बच्चा होता है, 5 साल का जब वो बच्चा होता है ये 57 का हो जाता है। अब ये दोनों ही टेंशन में रहते हैं, बच्चा इसको देखता है, इसको कौन पालेगा, ये बच्चे को देखता है, इसको कौन पालेगा। वो बच्चा देखता है ये 57 का है, बूढ़ा होने वाला है, इसको कौन पालेगा क्योंकि मैं 5 का ही हूं। अब ये देखता है बच्चा भी 5 का है, मैं 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा। कंफ्यूजन वाला है नहीं मामला? पहले इसलिए करते थे कि जब बूढ़े माँ बाप हो जाए तो बच्चा माँ बाप को पालता था, इसीलिए करते थे। और जब माता पिता को पालने का समय आया, आप गुजरात पहुंच गए, और पहुंच गए तो इनको लेकर क्यों नहीं गए? उस मां का दर्द तो समझ में नहीं। अनपढ़ है वो बेचारी, पति को बार बार कहती है बेटे को फोन करो, कहां है वो? 1
సాధిస్తారా?